कहीं ना कहीं से पावरफुल पॉलिटिकल पर्सन वो व्यक्ति है, पैसे वाला व्यक्ति है, वहां से इन्फ्लुएंस है, कहीं से दबाव है, इसलिए केवल एफआईआर नहीं लॉन्च की जा रही है। और उन्हीं के दबाव, जबकि ये सारा चीज क्लियर आ गया है, इस व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को झूठा केस में फंसा के जेल में डाल दिया जाता है, उनकी भाई की हत्या करवा दी जाती है षड्यंत्र करके उन षड्यंत्रकारियों के द्वारा, उनको जेल में जाके उनको हत्या करने की प्रयास की जाती है। और क्लियरली मेंशन करता है कि अगर पार्ट कॉज ऑफ एक्शन है और डिफरेंट प्लेसेस पे पार्ट कॉज ऑफ एक्शन है, तो ये उस इंफॉर्मेट का डोमिनेंस लिटिस होता है। जुडिक्शन किसी भी लोकल थाने में हो सकता है और सारी चीजें कंस्पिरेसी है यहीं से किया गया है। रोशन आनंद सर कदमकुआं थाने के बाहर पहुंचे और खूब देर तक उन्होंने हंगामा किया, लेकिन फिर भी पटना पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया। क्या आखिर इसके पीछे वजह क्या रही, हम आपको इस खबर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं आप, मैं हूं सानिया आपके साथ। कल देर शाम से ही काफी हंगामा देखने को मिला था कदमकुआं थाना के बाहर। रोशन आनंद सर, उनके समर्थक और यहाँ तक कि उनके वकील, सभी लोग वहां पहुंचे हुए थे और खूब देर तक हंगामा किया। 5 घंटे तक इंतजार किया रोशन आनंद सर ने और उसके बाद भी उनका एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। और पुलिस से जब बातचीत की गई तो पुलिस ने तर्क दिया कि ये मामला तो इंटरनेशनल है, इस मामले में हम क्या कर सकते हैं, नेपाल पुलिस ही करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली जो प्रिंस यादव है, उनके भाई हैं, उनकी जो मौत हुई है संदिग्ध परिस्थितियों में, वो नेपाल के एक होटल में हुई है। तो इस मामले में कार्रवाई नेपाल पुलिस करेगी, बिहार पुलिस कैसे करेगी, ये तर्क जो है बिहार पुलिस की तरफ से दिया गया। और ये कहा गया कि ये मामला जो है इंटरनेशनल है और इस मुद्दे को लेकर के खूब हंगामा हुआ। यहाँ तक कि रोशन आनंद सर ने आज दोपहर 12 बजे तक का समय दिया कि देखिए 12 बजे तक आप कुछ कीजिए, वरना हम सब जो है धरना पर बैठ जाएंगे। और रोशन आनंद सर जो है खूब देर तक हंगामा करते हुए नजर आए। उन्होंने साफ आरोप लगाया खान सर पर कि खान सर ने सब कुछ करवाया है, खान सर ने उनके भाई का मर्डर करवाया है, उनकी साजिश, उनका षड्यंत्र जो है नेपाल तक पहुंचा और उसके बाद उनके भाई की हत्या करवा दी गई। ये सारे दावे जो है रोशन आनंद सर ने कहा। और उन्होंने कहा कि उनको सिर्फ शक नहीं बल्कि वो कंफर्म है इस मामले में कि हत्या जो है वो खान सर ने करवाई है, रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की, ऐसा उन्होंने कहा था। जिसके बाद खूब हंगामा हुआ और इसको लेकर के जब रोशन आनंद सर के वकील ने बातचीत की तो क्या कहा उन्होंने, उनके बयानों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं, जरा सुनिए। वो खुद वजह बता रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही एफआईआर दर्ज ना करने की और क्या होने वाला है। ये सब बातें जो हैं वो खुद कह रहे हैं, जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। हम लोग उनको सारी चीजों को समझा रहे थे, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एक व्यक्ति जो वाकई न्याय की का बाट जोह रहा है, पूरे हिंदुस्तान न्याय चाह रहा है, जिस व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को झूठा केस में फंसा के जेल में डाल दिया जाता है, उनकी भाई की हत्या करवा दी जाती है षड्यंत्र करके उन षड्यंत्रकारियों के द्वारा, उनको जेल में जाके उनको हत्या करने की प्रयास की जाती है। और जब वो वहां से जेल से निकलते हैं, अपनी भाई की फ्यूनरल सेरेमनी को पार्टिसिपेट करके इमीडिएटली आते हैं और देखिए उन्होंने सारी बातों को लिख के, जो कहानी है उस प्रोसिक्यूशन का, और वो एफआईआर करवाना चाहते हैं, लेकिन पिछले 5 घंटों से वहां बैठे हुए हैं, उनको ना ही एफआईआर लॉन्च हो रहा है, ना ही उस पर कोई एक्शन की जा रही है। तो क्या कहा गया, देखिए क्योंकि ये थाने के बाहर है, अब ऐसे में थाने के बाहर तो आप कितनी देर तक रहिएगा, क्या कहा, क्या आपकी एफआईआर दर्ज होगी या नहीं? अभी एसएचओ साहब ने मेरी बात जो है, इंचार्ज एसएसपी साहब छुट्टी पे हैं, हमने आईजी साहब से भी टेलीफोन से बात किया और एसएसपी इंचार्ज एसएसपी साहब ने कहा कि सर हम आप चाहते हैं कि एक बार मिल के आप हमको बता दें कि कैसे जुडिक्शन इसका है, और ये हम चाहते हैं कि आप हमसे थोड़ा सा मिल लें, तो फिर उसके बाद हम लोग एक्शन लेते हैं। ये बताइए, क्योंकि आप रोशन आनंद सर के जो है वो भाई के मौत मामले में जो है वो एफआईआर दर्ज करवाने हैं, ये तो इंटरनेशनल वाला इशू आ गया, शायद इस वजह से यहाँ दर्ज नहीं हो रहा है एफआईआर, क्या लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं, ये जो है बिल्कुल पार्ट एक्शन, आपको मैं दिखाऊंगा, प्रोविजन आपको मैं दिखा दूं, आप मुंह से भी बोल दिएगा, सेक्शन 189 सॉरी 198 एंड 199 ऑफ द BANS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 क्लियरली मेंशन करता है कि अगर पार्ट कॉज ऑफ एक्शन है और डिफरेंट प्लेसेस पे पार्ट कॉज ऑफ एक्शन है, तो ये उस इंफॉर्मेट का डोमिनेंस लिटिस होता है। जुडिक्शन किसी भी लोकल थाने में हो सकता है और सारी चीजें कंस्पिरेसी है यहीं से किया गया है। ये कदमकुआं थाना के अंतर्गत से ही किया गया है, खान ग्लोबल स्टडीज से किया गया है, तो उसकी जुडिक्शन यहाँ बनती है। मतलब कि एफआईआर दर्ज हो सकता है, एकदम हो सकता है, इसमें कहीं नहीं, ये लोग कुछ नहीं, कहीं ना कहीं से पावरफुल पॉलिटिकल पर्सन वो व्यक्ति है, पैसे वाला व्यक्ति है, वहां से इन्फ्लुएंस है, कहीं से दबाव है, इसलिए केवल एफआईआर नहीं लॉन्च की जा रही है। और उन्हीं के दबाव, जबकि ये सारा चीज क्लियर आ गया है,